Assalamu alaikum, wonderful students. Today we will discuss about some random concepts of biology. सबसे पहले अगर हम बात करें रैंडम कॉन्सेप्ट में, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको हेल्पफुल होंगी कि आप किस तरह से डील करेंगे। एग्री सिल्वीकल्चर हम कहते हैं अगर हम ट्रीज और क्रॉप्स की बात करें, ठीक है। एली क्रॉपिंग जो है हम कहते हैं अगर हम पेरेनियल हेजेस और क्रॉप्स की बात करें, ठीक है। एग्री हॉर्टिकल्चर हम कहते हैं अगर हम फ्रूट ट्रीज और क्रॉप्स की बात करें। एग्री सिल्वी हॉर्टिकल्चर अगर हम ट्रीज फ्रूट और क्रॉप्स की बात करें, ठीक है, ट्रीज फ्रूट ट्रीज और क्रॉप्स की। एग्री सिल्वी कल्चर में हम कहते हैं ट्रीज क्रॉप्स और पास्चर और एनिमल्स, ठीक है। सिल्वी ऑल्ट्रिकल्चर में हम ट्रीज और वेजिटेबल्स को डिस्कस करते हैं। हॉर्टिकल्चर में हम फ्रूट ट्रीज और पास्चर एनिमल्स को डिस्कस करते हैं। सिल्वी पास्चर में हम ट्रीज और पास्चर और एनिमल्स को डिस्कस करते हैं, जबकि हॉर्टी एपीकल्चर जो है वो फ्रूट ट्रीज और हनी बीज के लिए यूज़ की जाती है टर्म। एक्वा फॉरेस्ट्री ट्रीज और फिशेस के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। ओके, अगर हम इकोनॉमिक वैल्यू की बात करें, ड्राई वेट बेसिस के ऊपर अजोला जो है वो कंटेन्स करता है। केमिकल कंपोजिशन एजोला की क्या है? नाइट्रोजन 5% होती है, फास्फोरस 0.5%, पोटाशियम होती है 2 to 4.5%, कैल्शियम होती है 0.1 से 1% तक, मैग्नीशियम 0.65% तक, मैंगनीज 0.16% तक, आयरन 0.26% तक, एंड क्रूड फैट है आपके पास 3.3% तक, शुगर है आपके पास 3.4 से 3.5% तक, स्टार्च होगी आपके पास 6.5% तक, क्लोरोफिल है आपके पास 0.34% से 0.55% तक, और ऐश होगी आपके पास 10.0% तक। ओके, हेयर इज योर इम्यून सिस्टम। इस पॉइंट पे आपके टॉन्सिल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे लिम्फ नोड्स दिखाई गई हैं, स्प्लीन दिखाई गई है, लिम्फेटिक वेसल्स दिखाई गई हैं, बोन मैरो दिखाया गया है, स्किन दिखाई गई है, थाइमस ग्लैंड दिखाया गया है, लिम्फेटिक वेसल्स दिखाई गई हैं, और म्यूकस मेम्ब्रेन दिखाया गया है, ठीक है। स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वांट टू क्लियर यू समथिंग। अगर आप यूँ समझ लें कि अगर आप स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रही है। ओके, अगर हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स की शेप, प्रोटीन्स की शेप, लिपिड्स की शेप और न्यूक्लिक एसिड की शेप कुछ इस फॉर्म में होगी, ठीक है। ओके, मसल्स की बात करें तो आपकी मसल्स की 3 टाइप यहाँ पे शो की गई हैं, कार्डिक मसल, स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स, ठीक है। ब्रेन फंक्शनैलिटी की बात करें तो हमारे पास बात करते हैं सबसे पहले हम फ्रंटल लोब से। तो फ्रंटल लोब जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व होती है, क्रिएटिव थिंकिंग में और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। टेम्पोरल लोब जो है वो हमारे पास मेमोरीज के लिए होती है। ब्रेन स्टेम जो है वो बेसिक लाइफ फंक्शनिंग के लिए होती है। सेरिब्लम जो है वो हमारे पास बैलेंसिंग के लिए होता है, कोऑर्डिनेशन के लिए और मोटर लर्निंग के लिए। ऑक्सीपिटल लूप जो है वो हमारे पास विजन के लिए काम करती है। पैराइटल लूप जो है वो हमारे पास विजुअल फंक्शनिंग के साथ साथ रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग और लैंग्वेज में हेल्पफुल है, ठीक है। अगर हम बात करें सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट, तो हमारे पास सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट है। राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में, लंग से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान बायलेटरल वाल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है ऑर्टा में, ऑर्टा से पूरी की पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये आपको पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसके अंदर आपको इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा दिखाई गई हैं, ठीक है। उसके अलावा लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली दिखाई गई हैं।
अगर हम बात करें नेक्स्ट है जी आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में आपको पता है एक लार्ज साइज का वैक्यूल प्रेजेंट होता है, सेंटर में साइड पे इसका न्यूक्लियस होता है और बाकी सेलुलर ऑर्गेनेल्स आपको दिखाई गई हैं, ठीक है। ओके अगर हम बात करें ट्रिडोफाइटा लाइफ साइकिल की, तो ट्रिडोफाइटा का लाइफ साइकिल आपको कुछ इस फॉर्म में दिखाया गया है। लाइफ साइकिल में फर्स्ट स्टेज में आपको दिखाए गए हैं डायप्टेरिस, फिर आपको मार्सिलिया, ठीक है। और ये बेसिकली आपको फंड्स के नाम दिए गए हैं, एजोला के बारे में, स्लेजिनेला के बारे में, जिनका लाइफ साइकिल जनरलाइज फॉर्म ये है, ठीक है। स्पेशलाइज फॉर्म डिफरेंट होगी। उसके अलावा आपको यहाँ पे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ओके यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के साइज बताए गए हैं और मेजरमेंट स्केल के कौन से ऑर्गेनिज्म का क्या साइज है, ठीक है। ओके नेक्स्ट अगर हम बात करें एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं और ख़ुद इटसेल्फ इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, यूज़ नहीं होते। स्टमक हमारे पास पेप्सिन सिक्रेट करता है, जिलेटिनस सिक्रेट करता है। पेप्सिन का क्या काम है, स्प्लिट प्रोटीन्स इनटू स्मॉल पेप्टाइड्स, और जिलेटिनस का क्या काम है, डिग्रेड्स जिलेटिन एंड कोलेजन। अगर हम बात करें पैंक्रियाज की, तो पैंक्रियाज हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और इलेस्ट्रेज। तो हम बात करें अगर ट्रिप्सिन की, तो हमारे पास ट्रिप्सिन जो है वो डिग्रेड करता है प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स के अंदर। काइमोट्रिप्सिन जो है वो कन्वर्ट करता है प्रोटीन को एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के अंदर। इलास्टेज जो है वो कन्वर्ट करता है, डिसइंटीग्रेट करता है इलास्टिक प्रोटीन्स को। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एंजाइम्स, उन्हें हम कहते हैं लैक्टेज और पेप्टाइडेज। लैक्टेज जो है वो डिसइंटीग्रेट करता है लैक्टोज शुगर को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर, जबकि जो पेप्टाइडेज है वो ब्रेक डाउन करता है पेप्टाइड्स की अमाइनो एसिड्स के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें हार्मोन्स की, तो हमारे पास पाइनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट हो रहा है। थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड से हमारे पास T3, T4, कैल्सिटोनिन एंड PTH, ठीक है, सिक्रेट हो रहे हैं। स्टमक से हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिन, जिलेटिन, हिस्टामाइन, सोमैटोस्टैटिन, न्यूरोपेप्टाइड वाई, ठीक है। पैंक्रियास से हमारे पास इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड सोमैटोस्टैटिन। किडनी से हमारे पास कैल्सिट्रियोल, रेनिन और एरिथ्रोपोएटिन, पायोटिन इसे बोलते हैं बेसिकली। टेस्टिस से एंड्रोजेंस, एस्ट्रोडायोल एंड इनहिबिन। यूट्रस से प्रोलैक्टिन एंड रिलैक्सिन। ओवरी और प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एड्रिनल ग्लैंड से हमारे पास एंड्रोजेंस, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, जबकि लिवर से IGF, THF, PO, ठीक है। थाइमस से हमारे पास थाइमोपार्टिन, और पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे पास GH, TSH, ACTH, FSH, MSH, LH, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन। हाइपोथैलेमस से आपके पास सिक्रीट होते हैं TRH, CRH, GHRH, डोपामाइन, सोमैटोस्टैटिन एंड वासोप्रेसिन, ठीक है। ओके अगर हम ब्रेन की डायग्राम की बात करें, तो आपको यहाँ पे ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स का रीजन है, सेंट्रल सल्कस रीजन है, पैराइटल लूब प्रेजेंट है, ये फ्रंटल लोब है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन हमारे पास सेरिबलम है, ये ऑक्सीपिटल लूब प्रेजेंट है, लिटरल वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस, टेम्पोरल लूब, पोन्स, मेड्यूला, ब्रेन स्टेम, ठीक है। पैराइटल लूब ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये थैलेमस का रीजन है। अगर हम बात करें एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, तो हमारे पास है बेसिकली 3। फर्स्ट अगर हम बात करें लिवर की, तो लिवर का क्या काम होता है जी, हमारे पास लिवर जो है वो लोकेटेड होता है बिलो द डायफ्राम इन द अपर राइट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है, ये इसकी लोकेशन होगी। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द एब्डोमिनल कैविटी। द लिवर द राइट एंड द लेफ्ट लोब, ठीक है।
अगर हम बात करें गाल ब्लैडर की, तो हमारे पास गाल ब्लैडर जो है वो सैक शेप ऑर्गन होता है, जो कि इसकी लोकेशन क्या है, राइट अंडर द राइट लोब ऑफ द लिवर, उसके नीचे। द गाल ब्लैडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द बाइल प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। इट कंसंट्रेट्स द बाइल बाय अब्सॉर्बिंग सम ऑफ द वाटर। अगर हम नेक्स्ट बात करें पेंक्रियाज की, तो पेंक्रियाज होता है लोकेटेड पोस्टीरियर यानी बिहाइंड द स्टमक, ठीक है। फंक्शन यूनिट ऑफ पेंक्रियाज जो है वो उसका है एसिनस। द एसिनस सिंथेसाइजेस, स्टोर्स and secretes digestive enzymes. The exocrine portion of the gland secrete buffers and digestive enzymes into the duodenum via the pancreatic ducts, ठीक है। अगर हम ईसीजी वेव की बात करें तो ये आपको कुछ इस फॉर्म में दिखाई देगी। तो आपने जज करना है कि ये जो है ये आपके पास पीयर इंटरवल होगा, ये एसटी सेगमेंट होगा, ये पी वेव है, ये क्यू आर एस कम्प्लेक्स है यहाँ पे, और ये आपके पास टी वेव है, ठीक है। अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की ओवरऑल, तो वो कुछ इस फॉर्म में आपके पास दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस, ठीक है। और यहाँ पे ये स्पेयर रीजन प्रेजेंट है, दिस इज अपेंडिक्स। माउथ में क्या प्रेजेंट है, पैलेट, वल्वा, ओव्यूला, टंग एंड टीथ, फेरिंग्स और एसोफेगस। फिर हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स 3 हैं, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर एंड पैरोटिड ग्लैंड्स। फिर अगर हम बात करें लिवर, गाल ब्लैडर, कॉमन बाइल डक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पोर्शन, डिडेनम, जेजुनम एंड इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन में पोर्शंस, ट्रांसवर्स कॉलन, असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एंड सिग्माइड कॉलन एंड रेक्टम। स्टमक, पैंक्रियाज और पैंक्रियाटिक डक्ट्स वगैरह शो करवाई गई है आपको। नेक्स्ट अगर आप बात करें एंजाइम्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स पे एंजाइम एक्ट करता है माइलेज, सुक्रेस, आइसोमाल्टेज, माल्टेज एंड लैक्टेज, और चेंज करता है इसको शुगर के अंदर। प्रोटीन्स के एक्ट करते हैं पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्टाइडेज, और चेंज करते हैं इनको अमीनो एसिड्स में। ऑयल और फैट्स के ऊपर एक्ट करते हैं लाइपेजेस, और इनको चेंज करते हैं फैटी एसिड्स के अंदर। ये आपके पास क्रेनियल नर्व फंक्शनैलिटी शो की गई है, ठीक है। क्रेनियल नर्व फंक्शनैलिटी में आपको किस तरह से, ये ऑल्फैक्टरी है, ये ऑप्टिक है, ये आपके पास मोटर फंक्शन है, ये एब्ड्यूसेंट फंक्शन है, ठीक है। इसी तरह ये आपके पास डिफरेंट फंक्शंस जो है वो क्रेनियल नर्व्स, 12 क्रेनियल नर्व्स के डिफरेंट फंक्शंस आपके पास शो करवाए गए हैं। अगर आप बात करें इम्यून सिस्टम की, तो यहाँ पे अगेन आपके पास वही सेम डायग्राम जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो शो की गई है। ये अगर आप बात करें मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के डिफरेंस की, तो मोनोकॉट्स में 1 कार्टिलेडन होता है, जबकि डाइकॉट्स में 2 कार्टिलेडन्स होते हैं। मोनोकॉट्स में वेन्स जो हैं वो यूजली पैरेलल होती हैं, जबकि डाइकॉट्स में नेट लाइक होती हैं। मोनोकॉट्स में वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो कम्प्लेक्सिटी के साथ अरेंज होते हैं, जबकि वेस्कुलर बंडल्स रिंग्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं इन केस ऑफ डाइकॉट्स। फिब्रस रूट सिस्टम होता है मोनोकॉट्स में, टैप रूट सिस्टम होता है डाइकॉट्स में। फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं वो मल्टीपल्स होते हैं 3 के इन केस ऑफ मोनोकॉट्स, और मल्टीपल्स होते हैं 4 और 5 के इन केस ऑफ डाइकॉट्स, ओके। अगर हम बात करें पैथोजेंस के टाइप्स की, उनकी डिस्क्रिप्शन और ह्यूमन डिजीजेस की, तो हम सबसे पहले बैक्टीरिया एसेरिया कोलाई की बात करते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। इनका काम ये होता है कि गले को ख़राब करना, ठीक है, इन्फेक्शन को स्प्रेड करना, फूड पॉइजनिंग कर, स्ट्रिप्टोकोकस थ्रॉट को इन्फेक्ट करता है, स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शंस काज करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस टीबी काज करता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, टेटनस, नमूनिया, सिफेलिस, ठीक है। वायरस में हर्पेस सिम्प्लेक्स की बात करें, ये नॉन लिविंग पार्टिकल्स होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं लिविंग सेल्स के अंदर ओनली, ठीक है। कॉमन कोल्ड हो सकता है, फ्लू, जेनिटल herpes हो सकती है, कॉल सॉर्ट्स हो सकते हैं, मीजल्स, एड्स, जेनिटल वार्ड्स, चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। फंजाई डेथ कैप मशरूम की बात करें, सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर मशरूम्स होते हैं, यीस्ट होते हैं, ठीक है। थ्रेड लाइक फिलामेंट्स की फॉर्म में ये ग्रो करते हैं। रिंगवर्म्स, एथलीट्स, फोर्टीनियास, ठीक है, कैंडाइटिस
हिस्टोप्लाज्मोसिस, मशरूम्स पॉइजनिंग, प्रोटोजोआ जियार्डिया लैम्बेलिया की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये ट्रेवलर्स डायरिया काज कर सकते हैं, जियार्डियासिस काज कर सकते हैं, ट्राइपेनोसोनेसिस काज कर सकते हैं, स्लिपनिंग सिकनेस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये आपके पास HIV एड की वायरस की एनाटॉमी डायग्राम शो की गई है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसी के साथ ही स्टे मोटिवेटेड, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।